आइए, आवश्यक सूचना सभी दुकानदारों के लिए और दर्शकों के लिए 29 दिसंबर को पखतपुरवा का मेला है भीटे पर का। तो दिन में रामलीला और रात्रि में शानदार राजेश भाई की नौटंकी है। तो सभी दर्शकों से हाथ जोड़ की गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में 29 दिसंबर को पखतपुरवा पहुंचे और मेले की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। नहीं करते हैं काफी जब मैं यज्ञ हवन पूरा त्याग करने लगते हैं, नहीं करते हैं पापी ध्यान जब तक और पूजा का हमारे सामने आकर के करते पान बढ़िया का हवन की कुंडियों में दुर्गंधियों सब डाल जाते हैं। जहाँ मैं यज्ञ करता हूँ वही मुद्दा घबराइए नहीं ऋषिराज, घबराइए नहीं। शोक महाशोक आज के दर्श करे, अन्याय का व्यवहार है, जिंदगी पर फिर मेरी धिक्कार है। ऋषिराज कहिए राजा। धीरज अब मन को नहीं चित्त हुआ
बारे दुष्टो जितना पाप योरो इतना बल अभिमान समय तुम्हारे अंत का इस जय पहुँचा ऋषि जने को सताया है जो ये वाले ऋषि राज या क्या करो है सेवक तैयार इच्छा हो यदि प्राण की तो नहीं मुझे इनकार तुम्हारी ही तो माया है जो यही बंदे श्रीमान आदरणीय सुनील कुमार भैया जी पूरे अवस्थीपुरा की तरफ से 21 रुपए की स्पेशल हमारी रामलीला पार्टी के लिए भेजे हुए हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद है। ऋषिराज मेरा कर्तव्य है पहला ऋषि के आन की रक्षा प्राण देकर भी तुम्हारे ऋषिराज क्या हो तो सेवक सेवा के लिए ऋषि वक्त तैयार है। नाथ सकाले सा पता तुम्हारा नाथ सकाले सा पता आपको जिस चीज की आवश्यकता है सुनिए महाराज कृपा करके सेवक को अवश्य बतलाइए। यदि आज्ञा हो तो सेवक अभी इसी वक्त आपके साथ तैयार है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उन राक्षसों को मारकर ही आराम करूंगा। आपके हित के लिए हर उचित काम करूंगा। ऋषिराज नहीं नहीं महाराज आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार है लेकिन आपके चलने से मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं बनेगा। कैसे बनेगा ऋषिराज? सेना तैयार करवा दो। नहीं नहीं राजा सेना की भी कोई आवश्यकता नहीं पाई जाती है। ऋषिराज आखिर आवश्यकता किस चीज की है? निसंकोच होकर कहिए। सुनिए राजा जिस चीज की आवश्यकता है ध्यान पूर्वक सुने कि मुनि क्या लेने के लिए आए हुए हैं। कहिए ऋषिराज। अरे मोही सता
दर्शकों ध्यान दें, देखिए कहते हैं कि जब जल से मछली निकाल ली जाती है तो बाहर हो करके वो तड़पती है। आज उसी प्रकार से श्री विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण का महाराज दशरथ से सवाल किया। जब उनके वचनों को सुनते हैं महाराज दशरथ, उनका सर नीचे हो जाता है और दुख के व्याकुल कुछ कह नहीं पाते हैं। रामचरितमानस देखिए क्या कहती है। सुनी राजा की प्रिय वाणी, हृदय कहिए राजे, कृपा करके मांगने से पहले विचार तो कर लेते। इन बालकों की अवस्था देख कर क्या करते ऋषिराज? क्या कहा राजे? अरे मैंने तो अपने मतलब की वस्तु मैंने आपके विचार करके ही मांगा। ऋषिराज कहिए राजे। मुनिनाथ मांगने से पहले, ऋषिराज मुनिनाथ मांगने से पहले मन में कुछ किया विचार नहीं, मन में कुछ किया, मन में कुछ किया विचार नहीं। मुनिनाथ मांगने से पहले मन में कुछ किया विचार नहीं है। भेद करूंगा मैं कारण इस आज्ञा के अनुसार। इसलिए महामुनिनाथ सुने, इसलिए महामुनिनाथ सुने, मैं विनय सहित करके कहूँ, मैं विनय सहित करके कहूँ, सब राज समर्पण करने का हेलो स्टाफ, लीजिए आप हैं सताई। आप जयपुर के रहने वाले हैं। आपकी तरफ से 11 रुपए हमारी रानीलाल पार्टी को प्रदान हुए। पार्टी की ओर से लाख धन्यवाद। ऋषिराज कहिए राजे। चौथेपन में है मुनिनाथ, तो मैं क्या करूं राजे? चौथेपन में है मुनिनाथ, यही चारों लालन पाए हैं। जो वचन आपने कहे अभी, यह मुझको नहीं सुहाए।
देखिए ऋषिराज, राम लक्ष्मण अभी साधारण बालक राक्षसों को देखकर ही डर जाएंगे। बड़ा संग्राम में किस प्रकार विजय पाएंगे ऋषिराज? ऋषिराज, मेरे जीवन का आधार स्वामी दो राज दुलारे। मेरे जीवन का आधार स्वामी दो राज दुलारे। पानी नहीं देती है रीत तो हो जाए भयभीत। पानी नहीं देती है तो हो जाए भयभीत। ये क्या करते हो हनुनी से मदद चरण पर। विनती सुनो मेरी एक बार ऋषिराज, विनती सुनो मेरी एक बार। देखो है कोमल से पुकार। विनती सुनो मेरी एक बार। विनती सुनो मेरी एक बार। देखो है कोमल से पुकार। पानी के राक्षस ऋषिराज, पानी के राक्षस हुए बदकाम। पापी दुष्ट महात्यारे। दोनों भूत है दोनों नए, कर दूंगा निर्णय। दोनों भूत है दोनों भूत है दोनों नए, कर दूंगा निर्णय। दोनों भूत दोनों भूत है दोनों नए, कर दूंगा निर्णय। घर में बैठ करो मैं चैन, मन में खिले हारे गाए। स्वामी कह दीजिए कुमार। स्वामी कह दीजिए कुमार। सतमुख खड़ा है लज्जाकार। स्वामी कह दीजिए सतमुख खड़ा है लज्जाकार। हो मैं चलने को तैयार। हो तुम संकट और तुम्हारी। मेरे जीवन का आधार स्वामी बोलो राज दुलारे। ऋषिराज, बहुत महाराज है, बहुत कुछ हो चुका, बहुत कुछ मैंने सुन चुके हैं महाराज। तुम्हारे मतलब में कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। जो वचन दे दिए जाते थे उन्हें वापस नहीं लिए जाते थे राजा। ऋषिराज, आप उस घराने में जन्म लिए हैं। आप सूर्यवंशी राजा हैं। आप मुझसे कैसी बातें करते हैं? लीजिए आप ये छोटे हैं। हरिचंद्र भैया, आप जयपुर के रहने वाले हैं। आपकी तरफ से 10 रुपए हमारी पार्टी को प्रदान हुए हैं। और राक्षसों के सामने टिक नहीं पाएंगे राजा। ये सोचना तुम्हारा व्यर्थ है। लीजिए आप हैं श्रीमान जगदेव, आप जयपुर के रहने वाले हैं। आपकी तरफ से 10 रुपए हमारी रामलीला पार्टी को प्रदान हुए। पार्टी को से लग महाराज साहब, अरे आप उस घराने में जन्म लिए हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन। महाराज जरा सोचे तो
सुनिए महाराज, अरे दशरथ तुम आए थे, अरे दशरथ तुम आए थे, अरे पानी को, अरे बच्चों हमारा और तुम्हारा समाज चलता रहा। कर कहीं पिछड़ू से यदि कर दिए होते, यदि कहीं सरकार से कह दिए होते तो राजा क्या होता सुने। जो पिछड़ू से कह देता तो चले आगे छोड़ कर हुआ, अरे भोले से यदि विनती करता तो हिल जाता। तुमसे जो मांगिए भेजा तो मुझे बहुत संताप हुआ, ये पूरी कार में पाप हुआ और तो मेरा तुम्हारे सामने कौन खड़ा और अब तक आप किससे बातें कर रहे हो। अरे मैं वही विश्वामित्र हूँ जो कि आपके वचन के महाराजा हरिश्चंद्र को अरे मैंने डॉग और पानी भरवा करके छोड़ा। यदि आप अपने पुत्रों को नहीं देना चाहते हो राजा तो मैं तुम्हारे दरबार से जा रहे हैं। लीजिए आप श्रीमान राम लखन प्रजापति, आप जयपुर के रहने वाले हैं। आपकी तरफ से 20 रुपए हमारी रामलीला पार्टी को प्रदान हुए। देखिए ऋषि विश्वामित्र गुस्सा होकर दरबार से चल देते हैं और इधर वशिष्ठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? इधर रामचरितमानस क्या कहती है? तब वशिष्ठ बहुत समझा दरबार में क्या हो रहा है? गुरुदेव, दरबार में मुनि विश्वामित्र जी आए और इन्होंने मेरे दोनों राजकुमारों का सवाल किया। राम और लक्ष्मण को मांगा। जब मैंने तेजी से इनकार कर दिया गुरुदेव तो ये दरबार से रुष्ट होकर के जा रहे हैं। आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं राजन। महामूर्ख विश्वामित्र ये जन्म के ब्राह्मण नहीं, ये क्षत्रिय हैं। चाहे तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, परंतु न करने का इसमें कुछ गहरा रहस्य है राजन। इसलिए राजन, हे राजन मन सोच न कीजिए, हे राजन मन सोच न कीजिए, मुनि मांगन शुभकारी है।
खेलने हैं, निशाचरों को देखकर डर जाएंगे, भला संग्राम में कैसे विजय पाएंगे। ये सब सोचना आपका व्यर्थ है राजन। इस पहाड़ भाई पर आप दोनों राजकुमारों को महामुनि विश्वामित्र के साथ में भेजे, इसीलिए हमारा आपका संसार का हित है राजन, संसार का हित। हे मुनिराज, आप इस तरह से दरबार से उदास होकर न गए, आए और दोनों राजकुमारों को लेकर ठीक है मुझे किस लिए बुलाया? हेलो स्टाफ, लीजिए आप है श्रीमान अशोक कुंवर, आप जम्मूपुर के रहने वाले, आपकी तरफ से 20 रुपए हमारी रामलीला पार्टी को प्रदान हुआ। बेटा और बेटा लक्ष्मण, बेटा अवश्य बतलाऊंगा कि तुम दोनों भाइयों को दरबार में किस लिए बुलाया है। बेटा बेटा आज से तुम दोनों भाइयों को मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाना है बेटा, और जो भी कहें इनकी आज्ञा का पालन करना। इसलिए बेटा मेरे आपके माता पिता मुनि विश्वामित्र जी हैं। राजा इतना और अशोक भैया धर्मपुर निवासी आपकी ओर से 10 पुष्प मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में सदस्य समर्पित हुई। पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद है। तरफ से आपने ऋषिराज लो हाथ में इनका हाथ राख, लो हाथ में इनका हाथ राख, ये बालक भोले भाले हैं, ये फितरा नहीं जानते हैं मेरे नाचों के बारे। और आप हैं राजेश भैया कहीं निवासी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में सदस्य समर्पित हुई है। पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद है। ऋषिराज करवा करे अपना यज्ञकारी, ऋषिराज करवा करे अपना यज्ञकारी, फिर ये वापस कर जाना, ये फितरा याद रहे भगवान मुनिवरना जिसे भूल जाना। राजा इतना चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं पाई जाती है। जिस तरह से ये दोनों पुत्र आप से लिए जा रहे हैं, दूरी रात चावड़ी करके अर्थशास्त्र विद्या पढ़ा करके आपके साथ भेजेंगे। चिरंजीवी होना है, चिरंजीवी। हेलो, ध्यान दें सभी दर्शकों के लिए एवं समस्त दुकानदार बंधुओं के लिए सूचना आई। बाबा बख्तावर दास का मेला 22 दिसंबर ग्राम कोटवा बाबा बख्तावर दास का मेला है। आप सभी दर्शकगण
दुकानदार बंधु ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और मेले की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। तारीख याद रखें 22 दिसंबर। एक दादाजी की ओर से बना हुआ पार्टी को हार्दिक धन्यवाद है। चलो अब आगे तो चला जाए।